Students of class 10th, welcome back to my channel. Today we are going to study a very interesting poem written by Leslie Norris. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. So before starting with the reading of the poem, let's read the introduction part given in your book, which tells you what this poem is all about. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. So ये जो पोएम है वो कंट्रास्ट करती है, एक डिफरेंस बताती है एक टाइगर की लाइफ में, जो कि उसकी लाइफ क्या होती है अगर वो एक जू में कैद होता है, पिंजरे में कैद होता है, और उसकी लाइफ जो उसके नेचुरल हैबिटेट में होती है. सो क्या डिफरेंस है, वो जंगल में रहता है तब उसकी लाइफ में, और जब वो जू में रहता है उस वक्त उसकी लाइफ में. सो ये पोएम उसी के बारे में है. सो लेट्स रीड. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. So ये poem जो है वो 5 stanzas में divided है, और कुछ stanzas जो हैं वो बताते हैं कि कैसी लाइफ होती है जो टाइगर है, वो जिस वक्त जू में कैद होता है तो उस वक्त उसकी कैसी लाइफ होती है. फिर जू से ये पोएम चली जाती है टुवर्ड्स द जंगल, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में अगर रहता है टाइगर तो तब उसकी लाइफ कैसी होती है. देन कम्स बैक टू द रियलिटी, टू द जू, बिकॉज द टाइगर इज इन द जू, केज्ड इन द कंक्रीट सेल्स. उसे कंक्रीट सेल में यानी कि पिंजरे में, यानी कि कंक्रीट मीन्स ब्रिक्स एंड सीमेंट से बना हुआ या सैंड और स्टोन से बना हुआ, बट पक्का पिंजरा जिसको हम बोलते हैं. सो उसमें जब कैद है तो उसी लाइफ में वापस आ जाता है. सो द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड देन बैक टू द जू. सो अभी हम स्टैंजास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट स्टैंजा. ही स्टॉक्स इन हिज vivid stripes, the few steps of his cage on the pads of velvet quiet, in his quiet rage. So सबसे पहले आप लिख लीजिए कुछ word meanings, then I will explain the stanza. So the first word here, stalks. The meaning is to walk angrily. गुस्से में इधर उधर घूमना. To walk angrily. In his vivid stripes. Vivid. The meaning of the word vivid is bright colored. जो टाइगर की स्किन होती है उसमें कुछ स्ट्राइप्स होते हैं, पैटर्न बना होता है स्ट्राइप्स का, और वो बहुत ही विविड होता है, ब्राइट कलर का होता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. सो पैड्स ऑफ वेलवेट किसे कहा गया है? गद्देदार, पैडेड. पैड्स ऑफ वेलवेट. वेलवेट जितने स्मूथ और गद्देदार जो हैं वो क्या है? जो टाइगर है उसके पॉज, उसके पंजे, उन्हें पैड्स ऑफ वेलवेट बोला गया है क्योंकि वो वेलवेट जितने स्मूथ हैं और पैडेड हैं, गद्देदार हैं. एंड रेज. रेज मीन्स एंगर. सो अब मैं एक्सप्लेन करती हूं इस स्टैंजा को. He stalks in his vivid stripes. जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है angrily. He is stalking, he is walking angrily. In his vivid stripes. और उसकी स्किन का कलर, जो उसकी टाइगर स्किन है उसमें जो एक पैटर्न बना हुआ है, लाइट स्ट्राइप्स एंड देन डार्क स्ट्राइप्स, लाइट स्ट्राइप्स एंड देन डार्क स्ट्राइप्स, और वो हैं विविड इन कलर, ब्राइट इन कलर. सो टाइगर की ब्यूटी बताई गई है कि वो कितना ब्यूटीफुल है, बट फिलहाल वो पिंजरे में कैद है, इसकी वजह से वो स्टॉक कर रहा है, एंग्रीली वॉक कर रहा है. और वॉक क्योंकि वो केज में, पिंजरे में कर रहा है. सो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. सो वो कितने स्टेप्स ले सकता है? ओनली अ फ्यू स्टेप्स. जंगल में तो है नहीं कि जितने चाहे भाग दौड़ कर सकता है, वो जितने चाहे स्टेप्स कवर कर सकता है. अब यहाँ वो एंग्रीली जो चल रहा है इधर से उधर, तो वो अ फ्यू स्टेप्स ही ले पा रहा है अपने केज में. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और
जो उसके गद्देदार पंजे हैं वो क्वाइटली मूव कर रहे हैं इधर से उधर। और उन्हें पैड्स ऑफ वेलवेट क्यों बोला गया है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, पैडेड हैं, गद्देदार है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज इज एंगर, क्वाइट रेज, गुस्सा तो बहुत है लेकिन स्टिल क्वाइट है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा भरकर, क्योंकि उसे केज में कैद कर दिया गया है, उसके नेचुरल हैबिटेट जंगल में उसे नहीं रहने दिया जा रहा है, बल्कि उसको केज में, जू में कैद कर दिया गया है। तो उसे बहुत गुस्सा है लेकिन स्टिल वो क्वाइट है, ऊपर से शांत और अंदर से बहुत ही ज्यादा रेज में, बहुत ही ज्यादा गुस्से में भरा हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेंजा, he should be lurking in shadow. So earlier the poet was talking about the life in the zoo. Now we are moving towards the jungle. Poet बता रहा है कि ऐसा है कि वो भी जू में है और ऐसी जिंदगी जी रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए था? What should have been? So क्या करते होना चाहिए था अभी टाइगर को? He should be lurking in shadow. Lurking is वेटिंग सीक्रेटली। सो किसी पेड़ की या किसी झाड़ी की शैडो में उसे वेट करना चाहिए था सीक्रेटली। फिलहाल वो अपने जंगल में होना चाहिए था, और वो क्या करता होना चाहिए था कि शायद वो अभी क्या कर रहा होता अगर जंगल में होता तो? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, सीक्रेटली हाइडिंग इन शैडो एंड वेटिंग फॉर द प्रे। शिकार के लिए वेट कर रहा होता कि कब कोई शिकार आए और वो उस पर जंप करे और अपना पेट भरे। सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। So what he should have been doing right now if he would have been in the natural habitat, that is jungle, वो secretly छुपकर वेट कर रहा होता शैडोज में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे स्लाइड, फिसलना, धीरे धीरे मूव करना, थ्रू द लॉन्ग टॉल ग्रास इन द जंगल, नियर द वाटर होल। एक वाटर बॉडी होती, एक वाटर होल होता, उसके पास में बहुत लंबी लंबी ग्रासेस होती, और टाइगर उसमें छुपकर वेट कर रहा होता कि कब एक प्लम डियर, प्लम मीन्स फैट हेल्दी, एक प्लम फैट हेल्दी डियर वहां पर आता और पानी पीने के लिए आता उस वाटर हॉल में, और उसके पास छिपा हुआ टाइगर उस पर अटैक करता और अपना शिकार कर लेता। सो इफ ही वुड हैव बीन इन जंगल तो वो फ्री होता अपनी ये सब एक्टिविटीज, नेचुरल एक्टिविटीज करने के लिए, बट राइट नाउ ही इज इन द जू, कैप्चर्ड इन द केज। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट स्टेंजा, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So और क्या कर रहा होता अभी अगर जंगल में होता टाइगर तो? He should be snarling around the houses. Write down the meanings. Snarling. Snarling means making aggressive growl, showing teeth. जोर से दहाड़ना, और ऐसे दहाड़ना कि वो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही लाउड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दहाड़ हो जिससे सब लोग डर जाएं। और टाइगर जब दहाड़ता है तो उसके टीथ भी दिखते हैं, सो वो बहुत ही ज्यादा डरा देता है अगर कोई इंसान उस इंसिडेंट को देखता है तो। सो अभी क्या करते होना चाहिए था टाइगर को? ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। जंगल के किनारों पर बने हुए घरों के लोगों को डराता हुआ होना चाहिए था अभी टाइगर को। वो एक जोर की दहाड़ लगाता, स्नालिंग करता, दहाड़ता, और उससे क्या होता? बारिंग हिज वाइट फैंग्स, और अनकवर, बारिंग मीन्स अनकवर, अनकवरिंग, तो वो अनकवर हो जाते उसके जो वाइट फैंग्स है, फैंग्स शार्प टीथ, सो जो उसके शार्प टीथ है वो दहाड़ने की वजह से अनकवर हो जाते, उसके माउथ से बाहर आते, और सब लोग उसे देखकर डरते। कौन लोग डरते? जिनके घर हैं जंगल के
एज पर, जंगल के किनारों पर। टेरराइजिंग द विलेज, तो वो जो विलेज होता, जो जंगल के किनारे पर होता, तो वहां के लोग जो टाइगर है उसकी दहाड़ से डरते, उसके वाइट फैंग्स को देखकर डरते। ये होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग मजे से जू में टाइगर को देख रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, उससे डर नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग एनिमल है बट वो भी पिंजरे में कैद है। सो ये वाला स्टेंजा भी जंगल की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है। सो फर्स्ट स्टेंजा जो है वो जू में जो लाइफ है टाइगर की उसको दिखा रहा है। सेकंड और थर्ड स्टेंजा में हमने देखा कि क्या होना चाहिए था अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में होता तो। लेट्स सी द फोर्थ स्टेंजा नाउ। बट सो कमिंग बैक टू द रियलिटी, कमिंग बैक टू द लाइफ इन द जू, बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But right now उसकी क्या स्थिति है, वो है एक जू में और लॉक्ड है इन कंक्रीट सेल। कंक्रीट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड। सो जो एक पक्का पिंजरा है जो कि कंक्रीट है, ब्रिक्स और सीमेंट से बना है, वो उसमें कैद है। सेल इज पिंजरा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो है वो पिंजरे की उन बार्स के पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग अगेन, ऊपर भी फर्स्ट स्टेंजा में भी वर्ड यूज हुआ था, स्टॉक्स। वॉकिंग एंग्रीली, सो राइट नाउ ही इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज विच इज वेरी लेस, बहुत ही कम लेंथ की जो उसकी केज है जिसमें वो सिर्फ अ फ्यू स्टेप्स ले पाता है, तो एंग्रीली वो उसमें वॉक कर रहा है और विजिटर्स जो हैं उनको इग्नोर कर रहा है। द लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So रात हो जाती है, विजिटर्स चले जाते हैं। सो जो हेल्पलेस टाइगर है, जू में पिंजरे में बंद है, वो लास्ट वॉइसेस किसकी सुनता है? ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। व्हाट आर पेट्रोलिंग कार्स? द कार्स ऑफ द गार्ड्स इन द जू। जो गाड़ियां होती हैं, पेट्रोलिंग कार्स होती हैं गार्ड्स की, वो गार्ड करते रहते हैं, घूमते रहते हैं जू में, तो उनकी एक पर्टिकुलर आवाज होती है पेट्रोलिंग कार्स की। तो रात को वो टाइगर वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज को सुनता रहता है और स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है। किसकी तरफ? ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ। विद हिज ब्रिलियंट आईज, वो अपनी चमकदार आंखों से ऊपर देखता है और देखता है चमकदार तारों को। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपनी फ्रीडम के लिए कितना तरस रहा है कि वो आसमान की तरफ देखता है, चमकते हुए तारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है, लेकिन कितना हेल्पलेस फील करता है क्योंकि वो अभी एक केज में, एक जंगल में, एक केज में, एक जू में और एक कंक्रीट सेल में कैद है। वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में आजादी से खुली हवा में घूम नहीं पा रहा है। वो जू में तड़प रहा है, एंग्री है, हेल्पलेस है। So this is all about this poem from my side. If you have any questions, please feel free to ask in the comment section below. And yes, please note down the meanings of the difficult words